बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। इतना बड़ा सदमा मिल गया कि क़यामत ही टूट पड़ी है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत फिर अचानक इतनी बिगड़ गई है कि अब रिपोर्ट अदालत तक पहुंच गई है और अदालत से ये खबर आ गई है सामने। ये बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक खबर है जो कुछ बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हालत तो बहुत ही ख़राब है। तो ये वापसी का अब क्या मामला बनेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस रिपोर्ट में ऐसे इंकशाफात सामने आ गए हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो बड़ी मुश्किल में हैं। उनकी सेहत तो किसी तरह से भी इजाज़त नहीं देती कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें। इतनी इसमें खौफनाक बातें नजर आ रही हैं और अब इसका चर्चा हर तरफ हो रहा है, उनकी इस बीमारी का भी, इस रिपोर्ट का भी, और बाकायदा अब यह है कि यह अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब जनाब क्या चीज सामने आई है, जरा सुनिए कि क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। अब हर तरफ ये छप रही है, फिर हम बात करेंगे लोग इस पर रद्द-ए-अमल क्या दे रहे हैं और आखिर हुआ क्या है, ये अचानक क्या हो गया। वो तो बिल्कुल ठीक थे और 21 अक्टूबर को उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थीं। ये फिर क्या खबरें आ गई कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक मुफाहमती जो नून लीग के अंदर धड़ा है उसने कहना शुरू कर दिया कि जी मियां साहब आप वहीं रुकें, मत आएं। और फिर मियां साहब की मर्जी थी, वो उस मुफाहमती जो ग्रुप है नून लीग के अंदर, जो नून लीग के अंदर ग्रुप है उसकी ना सुनते, क्योंकि ये तो उनके सब लीडर कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, फाइनल डिसीजन, आखिरी फैसला उन्होंने करना होता है कि जो वो चाहेंगे वो होगा। और पाकिस्तान में जनाब अब पूरी तरह उनका कंट्रोल है। वो जिधर उंगली हिलाएंगे, जिस तरफ करेंगे, जिसकी चाहेंगे तैनाती करेंगे, जिसको चाहेंगे उतारेंगे। अब खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी कहते हैं जी 7 लोग तो काबीना में नून लीग के हैं, काबीना भी उनकी, सारा कुछ उनका। और आपने देखा सरफराज बुगटी भी, फिर वज़ीर दाखिला भी पहले बयान कुछ दिया, आएंगे तो जनाब गिरफ्तार हो सकते हैं, फिर साथ ही वो बदल भी गए। सब कुछ तो था, ये फिर क्या हो गया है मियां साहब को? पहले जरा सुनिए कि रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट जो जमा कराई गई है उसमें क्या है। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई। बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से खबर यह है कि नवाज शरीफ को अभी भी सीने में दिल के आर्जे की अलामात हैं। नवाज शरीफ शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। मुसलसल फॉलोअप की, वो जरा हिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, उनको फॉलोअप चाहिए, मुसलसल देखना है उनको, क्योंकि दीगर अमराज भी हैं उनमें। आपको पता है ना कि अभी ऐसे अमराज भी सामने आए थे जो शायद 90 या 99% सिर्फ और सिर्फ खवातीन में होते हैं। वो अमराज भी मियां नवाज शरीफ साहब को लाक हो गए थे और डिप्रेशन का भी उनको मर्ज था। उनको जनाब शुगर, गुर्दे, जिगर, कोई ऐसी बीमारी को नहीं नजर आ रही थी जो उनको ना हो, इतनी उनकी। फिर उनके डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर अदनान ने, कि जी 80% उनको खून ही नहीं दिमाग को जा रहा। जो शरियाने दिमाग को खून प्रोवाइड करती हैं वो 80% बंद हैं। इतनी उनकी हालत जनाब वो खराब, आपको पता है कि पहले ही थी। अब ये नई बात आ गई है कि वो तो अभी भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा। हमने नवाज शरीफ की पहले एंटी एंजिनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। नवाज शरीफ में अंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब नवाज शरीफ में मर्ज की अलामात बढ़ गई तो हमने इनको एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टेंट भी डाले गए। ये जनाब रिपोर्ट है, नियो नेटवर्क रिपोर्ट कर रहा है। नवाज शरीफ को अब भी दिल की तकलीफ, 2022 में स्टेंट डाले गए। पाकिस्तान जाने से मैंने रोका। अब पता नहीं इस दफा फिर कौन सा डॉक्टर रोके खड़ा है। और ये हुआ क्या है, आखिर लोग इतने क्यों परेशान हैं कि अब मियां साहब क्या करेंगे, मियां साहब की सेहत का क्या बनेगा? तो उस पर जनाब मैं आपके सामने रख रहा हूँ बहुत सी बातें। इसी तरह खुर्रम इकबाल साहब ये जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, हम न्यूज़ नेटवर्क से वाबस्ता हैं। और ये जनाब कहते हैं कि जी ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट आई है उसको ये साथ दिखा भी रहे हैं कि उसमें कि वापसी भी हो सकती है, कि जी इंस्टिगेशंस इन लंदन एंड पाकिस्तान। तो ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बाद कल को सख्ती हुई तो लंदन वापसी का रास्ता खुला है। और जनाब किसी भी वक्त आप देख सकते हैं कि जी इतनी उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो लिहाजा उनको कभी दोबारा बरतानिया भी जाना पड़ सकता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल बताई जा रही है। फिर इसी रिपोर्ट के हवाले से अगर देखें नीचे तो जनाब लोग कह रहे हैं कि हुआ क्या है। इनसे पूछा जा रहा है कि जी वो क्या हुआ है मियां साहब को, अचानक मसला क्या बन गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये तो तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि ये तो पता नहीं कितने बर्गर खा रहे थे, वो तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं कि इतने बीमार हो गए हैं
तो ये तो वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए इनको तो बेताब थे लोग, वाह वाह ये क्या हो गया, किस तरह हो गया, और तंज भी कर रहे हैं कि जी ये कैसा आ गया, फिर प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, फिर मसला हो रहा है, और फिर ज़ाहिर है लोग सवाल पूछते हैं तो आखिर ऐसा क्या हुआ है। इस पर हम अगर देखें तो हालिया ख़बरों का जायज़ा लेते हैं। अब ये तो उनके डॉक्टर बता सकते हैं और जिस तरह उनके जो करीबी हल्के हैं वो बता सकते हैं कि आखिर क्या बनाए मेडिकल तौर पर, लेकिन ख़बरों में जो आया है वो ये है कि अब मियाँ साहब इस तरह से दिल बहला रहे हैं, इस तरह की, ये देखिए लोगों को खड़ा करके अपने साथ, और अपने लिए जनाब वो उनसे कह रहे हैं गुनगुनाओ मेरी शान में कुछ, लेकिन साथ ही देखिए वो कोई इतने महजूज नहीं हुए। अभी उसने 2 ही मिसरे बेचारे ने गाए हैं कि साथ ही उन्होंने मास्क पहन लिया अपनी ठोड़ी पर, जिस तरह उनका अंदाज़ उनका बस काफ़ी है निकलो, क्योंकि मेरा ख्याल है वो डर गए कि कहीं एहतजाज न शुरू हो जाए, कुछ आवाज़ आई हैं। और ये मियाँ साहब तो अब दिल इस तरह बहला रहे हैं कि क्या करें। ये चीज़ और ये मकबूल जान साहब ने भी शेयर की है, और वो कह रहे हैं कि जी इस अफसरदगी पजमुर्दगी यानी मायूसी और अजियत के माहौल में अगर आपको चंद लम्हे मुस्कुराहट को मिल जाए तो गनीमत है, आपको इन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, अब जनाब ऊपर से फैसल वाडा साहब, आप जानते हैं कि अब वो अहम लोगों में बैठते हैं और उनकी कही हुई बात अब टेलीविज़न पर नशर की जाती है, उसके बड़े मतलब लिए जाते हैं कि वो तो अब पेशगोइयाँ भी कर देंगे कि क्या होने वाला है किस वक्त। तो अब जनाब हुआ यह कि 9 मई वाक़यात की मुआफ़ी नहीं है तो नवाज़ शरीफ का तैयारा हाई जैक केस कैसे मुआफ़ हो गया, फैसल वाडा ने कहकर ज़ाहिर है सबको परेशान कर दिया शरीफ ख़ानदान को, और उसके बाद फिर हालत तो बिगड़नी थी, अब ये रिपोर्ट तो आनी थी। फिर हर तरफ ये खबर है, मुफाहमती पॉलिसी का हामी ग्रुप नवाज शरीफ की वतन वापसी मौखर कराने के लिए सरगर्म हो गया कि मियाँ साहब वापस ना आए, ये भी खबर सामने आ गई, ये सारे मसाइल हो गए। फिर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक चीज़ हुई वो आपने देखा कि जिस तरह शहबाज शरीफ निकले हैं, अब वो कैंपेन करने निकले। पहले मरीम नवाज साहिबा के साथ जो हुआ कि वो उसको सानिया शाहदरा कहा गया कि लोग ही नहीं आए उनके जलसे में, और फिर उसको कहा ये तो कॉर्नर मीटिंग थी, मगर उसके बाद ये तक हुआ कि अच्छा शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं अब निकलता हूँ, हमजा शहबाज निकलता है और देखते हैं क्या होता है। वो जब गए हैं तो वहाँ पर जनाब इतना शदीद एहतजाज हुआ, इतना शदीद एहतजाज हुआ कि बाज़ तो उसको ये कहने लगा जी शीशे भी तोड़ दिया, एक्सप्रेस ने शायद ये लगा दिया, और AR ने कहा जी लोग निकल आए, शदीद एहतजाज हर तरफ था। सब ने फिर इसको शेयर करना शुरू कर दिया और इस पर बात करना शुरू कर दी कि जी ये क्या हो गया है, ये तो तख्ते लाहौर के मालिक थे, ये तो हुक्मरान ख़ानदान था, ये जो चाहते थे वो होता था, जो चाहे वो करें, लेकिन इनके साथ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब इसके सवाल होते हैं। अवाम ने शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली, मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी। अब ये तो AR ने नारेबाजी लिखा है, वहाँ तो इतनी सख्त और इतनी गलीज गालियाँ थीं कि आदमी सुने क्या और सुनवाए क्या, क्या बताए। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो असल में हल्के के अवाम आए थे, वोटर सपोर्टर्स थे, उनकी शिकायत का हल अवलीन तरजीह है, वो मुझे अपनी शिकायत सुनाने आए थे। तो लोगों ने कहा जी अगर ये शिकायत थी तो फिर अब क्या किया जा सकता है। तो नून लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ वतन वापसी मुलतवी करने की तजवीज़, ये एक्सप्रेस ने लगा दी जी खबर, और वो कह रहे हैं कि जनाब परेशान है अवाम और लिहाजा उसका जो गुस्सा है वो आप पर निकालेंगे। तो अब जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद मुफाहमती पॉलिसी का हामी ग्रुप नवाज शरीफ की वतन वापसी मौखर कराने के लिए सरगर्म हो गया और इसने नवाज शरीफ की वापसी को फिलहाल मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। ये सब अब छाप रहे हैं, एक्सप्रेस, आज न्यूज़, सारे इस पर बात कर रहे हैं कि जनाब फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी, बेतहाशा यूटिलिटी बिल से परेशान अवाम नवाज शरीफ वतन वापसी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। अब ये प्यार से उन्होंने कहा है। और शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके अवामी राय भांप चुके हैं, इसलिए मौजूदा हालात में अवाम की जानिब से नवाज शरीफ की शान इस्तकबाल की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ये उनको बताया जा रहा है कि आपने देख लिया ना अवाम की नब्ज़, वो निकल आए हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो लिहाजा आप वापस ना आएँ। और फिर अब पार्टी ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ। आम इंतखाबात के करीब या बाकायदा तारीख का ऐलान होने के बाद नवाज शरीफ वतन वापस आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी जनाब आप चुप कर जाएँ, बस आने का ना सोचिएगा। ये जनाब उनको सारे लोग बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, और अब ये सारी सूरत हाल बन गई है। बाज़ लोग कह रहे हैं जी मरीम चाहती है नहीं जी नवाज शरीफ साहब आएँ। ये हालात हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।